गाजीपुर में महिला से किया 2 व्यक्तियों ने दुष्कर्म, ऑटो चालक और उसका साथी है फरार। महिला अस्पताल में दाखिल, ऑपरेशन से बची जान। गांधीनगर मार्केट से है दिल्ली सरकार को बहुत उम्मीदें। सिसोदिया ने कहा, गांधीनगर मार्केट की होगी कायाकल्प। बजट में कई बार लिया गांधीनगर मार्केट का नाम। पूर्व दिल्ली के नेता नहीं है बजट से संतुष्ट, कहा नहीं दे पाए 7 साल में नौकरियां। आप नेता ने कहा, इस बार का बजट बहुत अच्छा है। पूर्व दिल्ली के 2 इलाकों से आया सेक्स रैकेट का मामला। पुलिस ने किया भंडाफोड़, नकली ग्राहक बनकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। और जनता पर लगातार महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से जनता परेशान। पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा, पूरी तरह बजट बिगड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। महिलाओं के लिए सुरक्षित कही जाने वाली राजधानी के गाजीपुर इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के वक्त पीड़ित ऑटो से गाजीपुर से सीमापुरी अपने घर जा रही थी। रास्ते में ऑटो चालक और उसके साथी ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, महिला के अंदरूनी अंगों में चोट भी आई है। महिला को बुरी हालत में सड़क पर छोड़कर आरोपी ऑटो समेत मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में एलबीएस में भर्ती कराया, जो अस्पताल एलबीएस, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता अपने परिवार के साथ सीमापुरी इलाके में रहती है। वह कूड़ा बीनने का काम करती है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गाजीपुर मंडी के पास एक महिला काफी जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह ऑटो से अपने घर जा रही थी। गाजीपुर मंडी के पास पहुंचने पर ऑटो चालक ने पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर ऑटो को रोक लिया। उसने फोन करके अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे बुरी तरह से पीट दिया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का ऑपरेशन करना पड़ा है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। दिल्ली का बजट पेश करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां मुहैया कराने का खाका पेश किया है। हालांकि सरकार किसी को नौकरी नहीं देगी और कहा गया है कि मार्केट खुद ही रोजगार पैदा करेगी। इस संबंध में गांधीनगर की रेडीमेड गारमेंट मार्केट से सरकार को बहुत उम्मीदें हैं। सिसोदिया ने कहा कि मार्केट का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और कारोबारियों को सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अपना काम आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट को अब गारमेंट और टेक्सटाइल के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका नाम ग्रेट गारमेंट हब का नाम दिया जाएगा। इस मार्केट का टर्नओवर इस वक्त 100 करोड़ रुपए है और ये 1 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और 2 से 3 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। सरकार का मानना है ये 40,000 नए रोजगार पैदा कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स डीलर्स गांधीनगर अध्यक्ष के वल्ली का कहना है कि सरकार पिछले कुछ महीनों से हमारे संपर्क में है। सरकार ने सर्वे भी कराया है और उसे लगा है कि मार्केट के विस्तार की संभावना है। सरकार को हमने कई समस्याएं बताई हैं, मसलन कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग की राशि लेने के बाद भी ईडीएमसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई। अब बजट से काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है गांधीनगर का रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल बाजार। इसके बारे में हम भी बचपन से कहते रहे हैं और हर एक दिल्ली का आदमी हमेशा गर्व के साथ कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट, अनिल जी सब कहते रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट हमारे गांधीनगर में है। ये हर दिल्ली वाला गर्व के साथ सबको बताता रहा है। इस बाजार का डेली का जो टर्नओवर है, डेली का टर्नओवर
100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें रोजगार के 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 से 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार की योजना है कि रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के क्षेत्र में दिल्ली की आन बान शान गांधीनगर के इस मार्केट को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करें और यहां से तैयार गारमेंट्स को लोग इस्तेमाल के लिए जब करें तो बड़ी शान के साथ कह सकें कि दिस इज रेडीमेड इन दिल्ली। इसके लिए कानूनी मान्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट, नए सर्विस सेंटर्स का निर्माण, गांधीनगर की पूरी रीब्रांडिंग, मार्केटिंग, रीपोजिशनिंग, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में अगले 5 साल में रोजगार के 40,000 नए अवसर पैदा हम होते हुए देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक बजट भाषण में हमारे गांधीनगर का नाम रोशन किया और उसके बारे में ये भी कहा कि दिल्ली का प्रत्येक नागरिक गर्व से कहता है कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उसके पुनर्विकास की योजना उन्होंने बताई कि हम लोग गांधीनगर में एक दफ़ा जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको पूरा करेंगे और जो इसकी दोबारा से रीब्रांडिंग की जाएगी और यहाँ पर जो रोज़गार अर्जित किए होंगे, प्रत्येक वर्ष 40,000 रोज़गार अर्जित करने का लक्ष्य रखा। मैं अपनी ओर से और बाकी सभी संस्थाओं की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इसमें अपना भरसक प्रयास करेंगे कि जो भी दिल्ली सरकार हमसे उपेक्षा करती है उस पर हम खरे उतरें। एशिया की मुख्य बाजार के रूप में जाने जाने वाला गांधीनगर, जिसके अंदर पब्लिक एमिनिटीज़ की काफ़ी कमी है, सड़कों का रखरखाव काफ़ी वर्षों से नहीं हुआ और इन सभी बातों को उनके संज्ञान में लाया गया। और एक ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा दिल्ली सरकार का कि ऐसा बाजार जो कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, उसके विकास के लिए एक योजना बनाई जा रही है। हम इस कदम की सराहना करते हैं। दिल्ली में जो गांधीनगर जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, उसको इंटरनेशनल टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। तो गांधीनगर मार्केट का भी अब कायाकल्प होगा। निश्चित रूप से गांधीनगर को पूरे विश्व के लोग जान सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का बजट सही मायनों में बहुत अच्छा बजट है, ऐतिहासिक बजट है और दिल्ली के तमाम व्यापारी इस बजट का स्वागत करते हैं। आज यहाँ 11,500 दुकानें हैं। व्यापारी को किस तरीके से ये विश्वास में लेंगे कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट करेंगे। अगर ये मार्केट को खाली करा के इसको गिरा के दोबारा बनाते हैं और या जो सकरी गलियां हैं उसके लिए इनका क्या प्लान है। पहले इसका कीट प्लांट, साइट प्लांट बनना चाहिए, इसका नक्शा बनना चाहिए, व्यापारियों के साथ मीटिंग होनी चाहिए। मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ का रीडेवलपमेंट हो सकता है। ऊपर पुस्ते से जो नीचे का जो एरिया है, जो एक्रोचमेंट है, अगर ये उठा के वहाँ पे 25-30 फुट का कोई रोड बन सकता है, जिससे कि यहाँ पे मेन समस्या ट्रैफिक की है और या कहीं आग लग जाए जब बहुत बड़ी दिक्कत आती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश किया। सिसोदिया ने 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया। ऐसे में कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल 7 सालों में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाई तो 1 साल में 20 लाख नौकरियां कैसे देंगे। रिश्वतखोरी पहले से 10 गुना बढ़ी है और कहते हैं कि काम करने वालों की संख्या बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि नगर निगम का पैसा मार के बैठे हैं और आज बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मेट्रो के 4th फेज का पैसा समय पर नहीं दिया, वो काम लेट हुआ। वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स लगाने चाहिए थे, वो नहीं लगाए गए, उसमें भी सरकार फेल हुई है। घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं और काम एक नहीं करते। आप नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कामकाजी लोगों की संख्या बढ़ेगी, स्कूल के छात्रों के लिए भी बजट में बहुत कुछ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि 7 साल आपको हो गए, अभी तक 8 लाख नौकरी तो आपने दी नहीं, तो 1 साल के अंदर 20 लाख नौकरी कहाँ से दे देंगे। तो ये जो बजट में झूठे वायदे करती है सरकार, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार पे मेंशन को करें 20 लाख रोजगार देंगे। फिर दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार काम करने वालों की संख्या बढ़ाएंगे। कहाँ से बढ़ाएंगे? कहते लोगों को दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़ते, दफ्तर के लोग आज जनता के घर में चक्कर काटते हैं। बिल्कुल गलत बात है। 20 लाख रोजगारों के सृजन करने की जो घोषणा कर रहे हैं, गत वर्षों में 2 लाख रोजगार भी क्यों नहीं दे पाए, आगे 20 लाख रोजगार कहाँ से ही दे लेंगे।
झूठे वायदे, झूठी सरकार। मुफ्त के पानी वाली जहां तक बात है, मुफ्त के पानी की जगह जहरीला पानी, पोल्यूटेड पानी, गंदा पानी नलों में आ रहा है और कहीं कहीं पर वो पानी भी नहीं आ रहा है। बिजली को जहां तक निःशुल्क करने की बात है, बिजली का पैसा बेतहाशा रूप से व्यापारियों से और फैक्ट्रियों से रेट बढ़ाकर वसूला जा रहा है। तो दिल्ली सरकार का चेहरा कुछ और है, कहना कुछ और है, करनी कुछ और है। इस बजट को रोजगार बजट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 20 लाख नौकरी अगले 5 साल में देने का हमने सिस्टम बनाया है और जो दिल्ली के कामकाजी लोग हैं ये 35% से 45% तक पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली के अंदर एक थोक मंडी शुरू की जाएगी जिसके अंदर सब सामान मिलेगा और हम चीन को कंपटीशन दे सकेंगे। साथ साथ ही हम एक 24/7 का एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें सारा सामान सब लोगों को उनके घर पे ही मुहैया कराया जाएगा। पूर्व दिल्ली के शादरा में सेक्स रैकेट चल रहा था जिसका आनंद विहार और सीमापुरी थाने ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल आनंद विहार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ऋषभ विहार मार्केट में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। पुलिस ने एक टीम गठित करके एक नकली ग्राहक को स्पा सेंटर भेजा, जहां नकली ग्राहक को एक व्यक्ति मिला जिसने 500 रुपए मालिश करने के लिए कहा, जिसके बाद उसे एक लड़की से मिलवाया। लड़की ने रूम के अंदर जाकर 1000 रुपए में शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया। नकली ग्राहक ने मौका मिलते ही पुलिस को मिस कॉल दी। पुलिस ने छापेमारी करके महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ सीमापुरी थाने को भी एक गुप्त सूचना मिली थी कि दिलशाद गार्डन में एक सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने टीम गठित करके वहां एक नकली ग्राहक को भेजा। नकली ग्राहक से लोकेशन पर एक व्यक्ति मिला जिसने 1500 रुपए की डिमांड रखी और कहा कि पैसे दो और लड़की उपलब्ध करा देंगे। नकली ग्राहक ने मौका मिलते ही पुलिस को मिस कॉल दी, जिसके बाद सीमापुरी थाने में लोकेशन पर जाकर छापेमारी की और सेक्स रैकेट चलाने वालों को गिरफ्तार किया है। महंगाई का झटका झेल रही जनता पर अब दोहरी मार पड़ रही है। आए दिन किसी न किसी चीज पर पैसे बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल में 3 रुपए तक का इजाफा किया जा चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि सरकार जब किसी भी चीज पर पैसे बढ़ाती है तो ज्यादा पैसे बढ़ाती है, लेकिन जब पैसे घटाने की बारी आती है तो थोड़े पैसे कम कर देते हैं और कहते हैं कि जनता को राहत दी गई है। मैम सब कुछ ही महंगा हो रहा है तेल के चक्कर में। आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, आम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सब महंगी हो रही है, गाड़ी चलाना, स्कूटर, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो सबको आम आदमी को तो दिक्कत हो ही रही है। एक आम आदमी इसमें क्या कर सकता है? हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि पेट्रोल के रेट ना बढ़ाया जाए। बाकी दिक्कतें तो डे टू डे लाइफ में कुछ भी कर लो, जैसे एकदम से बढ़ता है तो 10-15 रुपये बढ़ता जाएगा। तो पुराने टाइम किसी को याद नहीं आता, जब पुराने 50 पैसे भी बढ़ते थे लोग रोड पर आ जाते थे। कन्वेंस यूज़ करेंगे मार्केट का, इनका जैसा जो होता है बसें वगैरह के लिए या मेट्रो में जाएंगे, हाँ अपनी तरफ से। और क्या, जितना जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगी चीज़ तो वो क्या करेंगे। गवर्नमेंट का टैक्स इतना ज़्यादा है, क्या किया जाए। रेट इतना मार्केट में इतना रेट ज़्यादा नहीं है ऑयल कंपनीज का। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो कम है, लेकिन उस हिसाब से लेकिन गवर्नमेंट का जो हमारी टैक्स है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक ही बार बढ़ा दे गवर्नमेंट, जितने बढ़ाने हैं। पहले भी 110 हो गए थे, एक ही बार बढ़ा दे। और क्या, जब बढ़ा रहेंगे तो बार बार क्यों परेशान करे दुनिया को। खाने पीने चीज़ें की महंगी होगी, आना जाना महंगा होगा, लोगों का खर्चा तो बढ़ेगा ही। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना तो भरवाएंगे, जितना पेट्रोल लगेगा उतना तो लगेगा ही आने जाने में। पेट्रोल में तो कटौती कर नहीं सकते। गवर्नमेंट का सोचना चाहिए इस बारे में, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पूर्व दिल्ली में एमसीडी द्वारा जो प्रॉपर्टी सील की गई थी उसको खोलने के लिए ईडीएमसी के अधिकारी लोगों से 1,25,000 रुपए मांग रहे हैं। ये मुद्दा ईडीएमसी में हुई बैठक में गूंजा, जिस पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चेयरमैन ने बताया कि इस काम के लिए 10,000 पर मंथ देना होता है, जो सर्कुलर में लिखा है। एक बहुत बड़ी लैप्स आज पाई गई है कि जो किसी भी मद में इन्होंने सील किया है, किसी का कारखाना सील किया है, उसमें उसको अगर सील खुलानी है तो अधिकारी सबसे पहले बोलते 1,25,000 रुपये जमा करा, उसके बाद हम सोचेंगे आगे। फाइल लगाने से पहले जमा करा, तो उसमें मात्र 10,000 रुपया पर मंथ है, जो सर्कुलर इनका खुद ईडीएमसी का है। लेकिन जब आज हमने वो पूरी फाइंड आउट करके फाइलें निकाली, फाइलों में से जो हमने लेटर पाया आज उसको स्टैंडिंग में उठाया सम्मानित हमारे नेता सदन जी ने, और निश्चित तौर पर कार्रवाई करने के बोला कि जिन्होंने आपने एक्स्ट्रा पैसा जिससे लिया वो पैसा वापस करेंगे।
कोरोना वायरस कई देशों में फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना के 2 अलग अलग हाइब्रिड वेरिएंट को लेकर WHO अलर्ट हो गया है। हालांकि भारत में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि भारत में नए वेरिएंट के केस नहीं आए हैं। हालांकि जो नए वेरिएंट हैं वो ओमिक्रॉन से निकला हुआ वेरिएंट ही है। अभी तक रिसर्च में सामने आया ही वेरिएंट कम खतरनाक है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता ये कब तक भारत में आएगा और भारत को इसको लेकर तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, ये तो हम हमेशा कह सकते हैं कि ये नया वायरस भारत में भी आ सकता है और इसके लिए भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितने भी नए केसेस आते हैं उनमें इनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना होगा। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो वायरस के नए वेरिएंट आएंगे वो रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन के बाद ज़्यादा ये उम्मीद की जाती है कि वो कम घातक होंगे या कम विरुलेंट होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये बहुत नंबर में ज़्यादा आते हैं तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो भी केसेस आए नए उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, उनको प्रॉपर फॉलोअप हो, प्रॉपर फीवर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हो और स्क्रीनिंग में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हो। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले के इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि जून जुलाई में हमारा साइंस ये एक्सपेक्ट करता है कि एक और लहर आएगी। हर 6 महीने पे वायरस म्यूटेट भी होगा। वायरस का काम है वो अपने आप को म्यूटेट करके बचाना चाहेगा। हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं, वो अपने आप बचाव ढूंढ लेता है। आप समझेंगे HIV आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हेपेटाइटिस करके जो बीमारी वो भी वायरस से ही होती है, कभी ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह से कोरोना भी कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें अपनी इम्यून सिस्टम बेटर करनी होगी, हमने अपनी लिविंग स्टाइल को बेटर करना होगा, ना कि हमें ये सोचना है ये आखिरी लहर है अब ख़त्म हो गई। हर 6 महीने 8 महीने में लहर आएगी। अगर हम सावधानी रखेंगे तो डेफिनेटली इसका प्रकोप काफ़ी कम रहेगा। सावधानी में एक चीज़ है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हम मेंटेन कर सके, हैंड सैनिटाइजेशन या ओवरऑल सैनिटाइजेशन बेटर रखें और वैक्सीनेशन को ज़रूर लगवाइए। अब 12 से 14 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बच्चों को वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन इज़ द टूल टू सेव फ्रॉम एनी एंड एवरी काइंड ऑफ अ कोरोना वेव, चाहे 4th वेव हो, 5th वेव हो, हाइब्रिड वायरस है, कुछ भी वायरस है, नाम कुछ भी दे दीजिए। पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार के शिक्षक सदन के सामने बनी पानी की टंकी काफी लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी है, जिससे कि बड़े हादसे होने का खतरा बना हुआ है। वहीं RW मेंबर्स का कहना है कई बार जल बोर्ड के अधिकारियों को लेटर लिखकर सूचना दी गई कि इस टंकी को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए या उसे ध्वस्त किया जाए, लेकिन अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जल बोर्ड जो है उसने टेक ओवर नहीं की ये टंकी। प्रार्थना के बावजूद भी हमारी मैनेजमेंट ने, सोसाइटी की मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको टेक ओवर कर लें, लेकिन उन्होंने जो है C ब्लॉक के एंड में एक नई टंकी का निर्माण कर लिया और इस टंकी को टेक ओवर नहीं किया। और ये टेक ओवर इसलिए नहीं किया कि सोसाइटी ने बनाई हुई है। ज़मीन जो है वो DDA की है। DDA की जगह पे सोसाइटी ने जब बिल्डिंग एक्टिविटी रिलीज़ करनी थी तो उससे पहले पानी की व्यवस्था करना ज़रूरी था, तो सोसाइटी ने अपने खर्चे पर ये टंकी बनाई थी। C ब्लॉक के एंड में नया टंकी का निर्माण कर लिया और इस्तेमाल वो भी नहीं हुआ। उसमें भी पानी एक दिन नहीं भर के इस्तेमाल किया गया और पानी नहीं भरने की वजह से इस टंकी का जो है स्ट्रक्चर जो है जर्जर हो गया है। तो अब तो जो है गिरने की स्थिति में है। बहुत बार रिक्वेस्ट करा गया सोसाइटी द्वारा, वेलफेयर द्वारा और हमारे जो नेता लोग हैं उनके द्वारा बहुत रिक्वेस्ट करी, कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। कभी भी हादसा हो सकता है, परंतु मेरा उससे पहले कहना है यहाँ नीचे 3-4 झुग्गियाँ पड़ी हैं, कोई और मरेगा नहीं मरेगा वो ज़रूर मरेंगे, वहाँ से झुग्गी हटानी चाहिए पहले। और क्योंकि उसमें रात को मैंने देखा है कुछ लोग सोते हैं लेबर वाले, तो ये झुग्गियाँ पहले हटनी चाहिए टंकी से। दिल्ली सरकार को कई बार क्या बल्कि जाने को बार चिट्ठियाँ भी लिख चुके हैं, उनको रिमाइंडर भी डाल चुके हैं। दिल्ली सरकार को भी लिखा है, दिल्ली जल बोर्ड को भी लिखा है, दिल्ली जल बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं उनको भी लिखा है। कोई ऐसा अधिकारी तो नहीं बचा है दिल्ली जल बोर्ड का जिन लोगों ने इस टंकी को बनाया है कि जिस पे हमने इस टंकी की जर्जर हालत के बारे में ना शिकायत की हो। लेकिन ये कभी टूट जाएगी, गिर जाएगी तो कोई एक बड़ी भयानक घटना घट सकती है। रिस्पांस कुछ नहीं है। एक दिन हमने ऐसे ही न्यूज़ पर निकाला था तो उन्होंने निगम वालों ने अपने डंडे वंडे लेकर के चारों तरफ बांध दिए कि इसको अब हम इसका समाधान करते हैं, और डंडे भी कोई खोल कर ले गए, तो अभी तक तो उसका कुछ हुआ नहीं है। और
रोज़ ऊपर से पलस्तर ईंटें गिरती रहती हैं, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। इसको हटाने के लिए हम जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी और भी अन्य निगम में जहाँ लेटर देना था हमने दिया, सुनवाई कोई नहीं है, मतलब किसी कान पे जू नहीं रखती है। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आई टेस्ट कैंप लगवाया गया। ये कैंप बस ट्रक ड्राइवर के लिए लगाया गया था। अधिकतर ड्राइवर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों में कोई परेशानी है, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। इस पर ध्यान देते हुए कैंप लगाया गया, जिससे कि बस ड्राइवर फ्री में आंखों का चेकअप करा सकें। चेकअप में उनकी आंखों में कोई भी दिक्कत थी तो उनको दवाइयाँ दी गई। और साथ ही आयोजक मुकेश शर्मा ने बताया कि कुछ ड्राइवर को मोतियाबिंद की शिकायत आई है। उनको एक बार अस्पताल में आंख चेक कराने के लिए बोला है। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उनका इलाज मुफ्त में होगा। भारत सरकार का कैंप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट वालों का है और ट्रक ड्राइवर्स के लिए मेनली ये हमने लगाया हुआ है। ट्रक ड्राइवर्स की आइज़ को चेकअप करना, उनको चश्मे स्पेक्स प्रोवाइड करना और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी आँखों के लिए जो है हम मेडिसिन्स भी दे रहे हैं, आई ड्रॉप भी दे रहे हैं। ये कैंप भारत सरकार की तरफ से पहली बार है, लेकिन हम बहुत पहले से पिछले 5-6 साल से इस तरीके के कैंप कराते रहते हैं। आँखों में बिल्कुल जलन सी होती थी, एकदम लाल सी हो जाती थी, धूल मट्टी पड़ के पानी वगैरह जैसे या कुछ भी तो एकदम लाल हो जाती थी आँखें। नहीं, अब डॉक्टर साहब ने बताया है, कोई मेडिसिन लिखी है, कह रहे हैं इसे डालने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कुछ नंबर वगैरह चेक करें आँखों के। मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर विज़न प्रॉब्लम से संबंधित है, जिसमें नियर विज़न है और डिस्टेंस विज़न है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी देखने में दिक्कत होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जो रिफ्लेक्शन से एरर हैं उनको मैं करेक्ट करके उनको अच्छे से नंबर दे सकूं। हमारे पास अभी तक करीब 65 से 70 लोग विजिट कर चुके हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ज़्यादातर सभी के सभी ट्रक ड्राइवर्स हैं। सभी लंबे रूट पर मतलब ट्रैवल करते हैं, हाईवेज़ पर मेजरली। तो उनका हम यहाँ पे ये विशेष कैंप लगाया गया है MORTH के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। अभी तक हम लोग 60-65 लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं और हमने देखा है सभी लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं। हम उनकी पावर चेक कर रहे हैं और अगर कोई और आई अलाइनमेंट है तो उसको देख रहे हैं। कोई काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स कैटरैक्ट के भी निकले हैं। हम उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी सर्जरी कराएं। मेरी आंखों में थोड़ा जलन सी रही, जाड़ा सा बने और नज़दीक का देखने में दिक्कत थी। नज़दीक का कोई कागज़ वगैरह देखने में दिक्कत होती थी पढ़ाई लिखाई में। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।